मुनिषी, आपने काल के प्रभाव के बारे में बड़ा विस्तार से समझाया। तो काल के हर द्रव्य पर प्रभाव पड़ते हैं। अब मैं अगला प्रश्न आकाश के बारे में पूछूंगा। क्या जो विज्ञान जिसको स्पेस मानता है और जिसको जैन दर्शन आकाश मानता है, वो अलग अलग उनके गुण हैं या एक ही हैं? इसका कारण ये है कि जैन दर्शन के अनुसार आकाश केवल जगह देता है हर वस्तु को उसमें रहने के लिए, लेकिन विज्ञान के हिसाब से जो आकाश स्पेस जो है वो चेंज होती रहती है। मास अगर उसमें बड़ा रखते हैं तो वो परटर्ब हो जाएगी, गति से परटर्ब हो जाएगी। तो वैज्ञानिक धारणा में गति, मास और स्पेस, ये तीनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? भंडारी साहब, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आकाश है क्या चीज। इस बात को तो विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि आकाश इज इनविजिबल, इट इज नॉट परसेप्टिबल बाय अवर सेंस ऑर्गन्स। हम हवा को वैसे भले भर ना देख सके, लेकिन हवा का मेजरमेंट हम करते हैं, हवा को मापते हैं, उसकी मास, उसका वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी, तो वो मैटर है। लेकिन स्पेस का कोई भी लक्षण गुण हम इंद्रियों से नहीं करते। जैन दर्शन ने आकाश अर्थात एग्जैक्ट वर्ड कहें तो आकाश अस्तिकाय अर्थात अस्तिकाय अर्थात एक होमोजीनियस कंटिन्यूम रियलिटी, वो एक ऐसा वास्तविक रियल सब्सटेंस है जो अभौतिक है, भौतिक नहीं है। उसमें न गंध है, न रंग है, न स्पर्श है, ये सारे भौतिक गुण नहीं है। न मास है, न इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारे गुण नहीं है, अभौतिक है। चेतना भी अभौतिक है, जिसको हम जीव कहते हैं, आत्मा, वो भी अभौतिक और आकाश भी अभौतिक और पुद्गल मैटर जो है वो भौतिक। तो ये त्रिकोण बन जाता है, दो अभौतिक और एक भौतिक, अगर तीन को कंसिडर करते हैं। अब इसमें यह आता है कि चेतना केवल जीव में, तो जीव सचेतन अभौतिक और आकाश अभौतिक तो है लेकिन अचेतन, चेतना नहीं। तो इस प्रकार से हम तीनों को डिवाइड अगर करें, आकाश जो है वो अचेतन और अभौतिक है, जीव सचेतन अभौतिक है, और पुद्गल जो है वो अचेतन भौतिक है। ये तीन ट्राइंगल के तीन चीजें हो जाती है। विज्ञान का जो स्पेस का कंसेप्ट है, मैं समझता हूं वो एक मैथमेटिकल, और जैसे रिलेटिविटी थियरी में बहुत आइंस्टीन ने स्पष्ट किया, एक रिलेटिव कंसेप्ट है वो। और ये जो आकाश हस्तिका है उसमें भिन्नता। आकाश हस्तिका एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जैसे एटम है, जैसे मॉलिक्यूल है, ऐसे ही आकाश है, जैसे जीव है, ऐसे एक सब्सटेंस, अभौतिक सब्सटेंस, नॉन फिजिकल ऑब्जेक्टिव रियलिटी विच एग्जिस्ट, रियली एग्जिस्ट। और उसका लक्षण क्या? कोई भी जीव पदार्थ को, कोई भी चीज को हम लक्षण से जानते हैं। जैसे मनुष्य, हमें क्या पता चलेगा आ रहा वो मनुष्य है कि पशु है? तो हम उसके लक्षण से जान लेते हैं, हाँ ये पशु नहीं है, मनुष्य है। इसी प्रकार से प्रत्येक द्रव्य का अपना लक्षण है, उससे पता चलता है हाँ ये है। तो आकाश का लक्षण है टू प्रोवाइड स्पेस, टू प्रोवाइड रूम टू एवरीथिंग विच एग्जिस्ट, उसको कहते हैं आकाश। तो ये उसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि जो सब द्रव्यों को, जो हमने बताए ना, धर्मास्तिकार, अधर्मास्तिकार, जितने पुद्गल, अनंत अनंत पुद्गल संसार में है, अनंत अनंत पदार्थ है भौतिक, अनंत अनंत आत्मा जीव है, वो सब रहते कहाँ है? उसको स्पेस, रूम कौन प्रोवाइड करता है? उसका उत्तर जैन दर्शन देता है कि दैट इज कॉल्ड स्पेस, आकाशास्ति काय और आकाश। इस रूप में आकाश की ये कंसेप्ट जैन दर्शन की विज्ञान से अलग है। लेकिन चूंकि पुद्गल जगत भी आकाश में ही है, और पुद्गल जगत में ये सारे गुण हैं जो स्पेस के अंदर आते हैं, इफेक्ट ऑफ फिजिकल सब्सटेंस ऑन स्पेस में। तो इस रूप में हम उसको समझ सकते हैं कि इन इटसेल्फ आकाश जो है अभौतिक है, उस पर कोई भौतिक पदार्थ नहीं आता है।
लेकिन उसमें जो छोटे छोटे भौतिक पदार्थ है, जो इकाइयों के रूप में है, परमाणु के रूप में है, वो पूरे उसकी जो सारी ज्योमेट्री है, उसका जो पूरी आकृति है, उसकी जो पूरी सारी जो कंस्ट्रक्शन है, उसको वो इफेक्ट करते हैं। तो जितनी मास की इफेक्ट आएगी, वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी, स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी वगैरह, वो इसका मतलब यह है कि आकाश द्रव्य नहीं होता। आकाश द्रव्य के भीतर जो सूक्ष्म पार्टिकल है, जो उसी आकाश द्रव्य के एक रूप में अंग बन जाते हैं, उसके बिना वो आकाश के बिना रहते नहीं है, आकाश के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी जो ज्योमेट्री है, उनमें जो कर्वेचर है, आदि आदि, वो सारा इफेक्ट ऑफ मैटर ऑन स्पेस है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इस रूप में बहुत क्लियर होता है। अब हमें आकाश को मानना क्यों पड़ेगा, इसके साथ में हम थोड़ा लॉजिक से विचार करें। हम कल्पना करें आकाश मतलब स्पेस जो है वो सीमित, मान लीजिए कि यहां तक है, उसके बाद में आकाश नहीं है। तो देन क्वेश्चन विल कम, प्रश्न होगा उससे आगे क्या है। तो आप कहेंगे क्या क्या, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो नथिंग नाम की चीज कोई हो नहीं सकती, बिकॉज इट इज नथिंग। नथिंग कैन नॉट एग्जिस्ट। आप अगर कहते हैं कि इट इज समथिंग, तो क्या है? आप कहते हैं इट इज नथिंग, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। इसका उत्तर जैन दर्शन ने यह दिया है कि देयरफॉर वी हैव टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट space. Space has no end. Space is infinite. No boundary, no geometrical shape. और जब हम मैथमेटिक्स में इंफिनिटी के कंसेप्ट को समझते हैं, तो व्हाट इज इंफिनिटी? नंबर में आप जाइए 1 2 3 4 5, अल्टीमेटली कहा ये इंफिनिटी। मैथमेटिक्स विदाउट इंफिनिटी यू कैन नॉट कंसीव। इसी प्रकार से स्पेस का एक्सटेंशन कितना, यहां स्पेस है, इससे आगे है, अर्थ पर है, अर्थ से आगे है, गैलेक्सी से आगे है, आगे 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 कहां तक? स्पेस इज इनफाइनाइट, नो एंड, नो बाउंड्री, दैट इज स्पेस। अब हम जब लोक की बात हमने बताई आई कि इसको कहते हैं अलोक आकाश, लोकाकाश, अलोक आकाश। तो जहां तक जीव, उद्गल, ये सारे यूनिवर्स के सब्सटेंस जो हैं वो गति करते हैं, मोशन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्स, कॉस्मस। तो देयर इज कॉस्मिक स्पेस एंड बियॉन्ड कॉस्मिक स्पेस देयर इज इनफाइनाइट नॉन कॉस्मिक स्पेस, जिसको अलोकाकाश कहा जाता है। अब ये आकाश नाम का द्रव्य अगर नहीं माना जाता तो हम वस्तु के आधारभूत, जिसको भाजन कंटेनर कहते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। और दूसरी ओर जो ब्रह्मांड की या जो विश्व की स्वरूप की हमारे सामने कल्पना या रूपरेखा है, उसको भी हम नहीं समझा सकते, क्योंकि इनफाइनाइट जो चीज है उसकी कोई व्याख्या हम फाइनाइट के द्वारा नहीं होती है। इसलिए जैन दर्शन ने बहुत स्पष्ट कर दिया, लोक आकाश अलोक आकाश का ही एक हिस्सा, लेकिन सीमित, बाउंड्री, फाइनाइट, और अलोक आकाश इनफाइनाइट, अनबाउंडेड एंड अनमेजरेबल। तो इस प्रकार से ये दोनों का कंसेप्ट है। ब्रह्मांड की जहां व्याख्या आएगी हम लोकाकाश को कंसीडर करेंगे, जहां रियलिटी की व्याख्या आएगी हम बियॉन्ड लोकाकाश अलोकाकाश की कल्पना करेंगे। वो नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है, वो खाली है, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, वॉइड, वैक्यूम, बट नॉट नॉन एग्जिस्टिंग। असत नहीं है, सत है, अस्तित्व है, और वो अस्तित्व ही हमारे इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, क्योंकि लोक आकाश अलोक आकाश से अलग नहीं है। जैसे अगर आप कल्पना करें कि देयर इज वन स्फीयर ऑफ इनफाइनाइट डायमीटर, और उसका जो सेंटर है उसको आप ऐसे समझेंगे 1 सेंटीमीटर या 1/2 सेंटीमीटर डायमीटर, उसमें तो लोक आ गया, और इन्फिनिट डायमीटर की जो स्पेस है खाली, वो अलोक आ गया है। तो उस रूप में पूरा चित्र, पूरा कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाता है। मैं समझता हूं आकाश के बारे में अभी इतना करें, आगे जब जरूरत होगी और विस्तार। मुनिश्री, आपने काल, उद्गल और आकाश के बारे में तो अच्छी तरह समझाया। अब जो केवल जैन धर्म की मान्यता है, धर्मास्तिकाय, मैं उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि ये क्या इसलिए आवश्यक हुआ कि हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है?
दरअसल में हमें इन सब चीज़ों को एक साथ देखना पड़ेगा कि जिसको हम इनर्शिया कहते हैं, जो पुद्गल के अंदर मैटर में माना जाता है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स में कि लॉ ऑफ इनर्शिया, वो एक जड़ का अपना स्वभाव है। लेकिन आप अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोशन होगा, गति होगी। तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय एक्चुअली अगर देखा जाए दो का अलग अलग जो अस्तित्व इसलिए है कि कोई भी चीज होगी तो उसका विरोधी कोई भी जो है दूसरा पदार्थ होना ही चाहिए। एक पदार्थ है और उसका विरोधी नहीं है तो उसका अस्तित्व का कोई मायने नहीं होता है। अब हम जब समझते हैं कि पदार्थ गति करता 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 जब फ्रिक्शन या फोर्स खत्म हो गया, इनर्शिया के कारण क्या होगा, स्टेट ऑफ इनर्शिया, स्टेट ऑफ रेस्ट आ जाएगा। इसको कहते हैं स्थिति, स्टेडीनेस। तो मोशन एंड स्टेडीनेस, दीज टू आर द स्टेट्स, ये दोनों पर्याय हैं पुद्गल के। और उन पुद्गल की पर्यायों के लिए जो माध्यम बनता है, मीडियम, वो है धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। ये जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर एंड लीनियर मूवमेंट, दीज आर ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड। ये सारा का सारा फिजिक्स का विषय, मतलब भौतिक जगत के प्रिंसिपल। और ये धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय मेटाफिजिक्स का विषय है। ये रियलिटी क्या, द्रव्य क्या, ये सब्सटेंस के रूप में क्या करता है, कैसे करता है। तो धर्मास्तिकाय को मीडियम ऑफ मोशन, अधर्मास्तिकाय मीडियम ऑफ रेस्ट। उसका उदाहरण दिया जाता है कि मछली है, मछली पानी में तैरती है, फिश कैन स्विम इन वाटर। अब पानी निकाल लीजिए सारा, फिर क्या होगा, मछली तैर सकती है क्या, नहीं तैर सकती। क्यों, नो मीडियम। जो मछली बिना पानी के मीडियम के तैर नहीं सकती, उसी प्रकार से एक एनालॉजी दी है, केवल एग्जाम्पल, उसी प्रकार से कोई भी परमाणु, कोई भी जीव, कोई भी पदार्थ अगर गति करता है, मोशन करता है, तो इट मस्ट हैव ए मीडियम थ्रू विच इट विल मेक इट मोशन। उसका नाम है धर्मास्तिकाय। लेकिन गति हमेशा चलती नहीं है, आखिर में जाकर के गति का जब एंड हो जाता है तो उसको कहते हैं स्थिति, रेस्ट। तो रेस्ट भी एक स्थिति है, गति भी एक स्थिति है। तो गति का मीडियम धर्मास्तिकाय है, तो रेस्ट का मीडियम क्या है, अधर्मास्तिकाय। ऐसे ये दोनों पैरेलल एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दे डोंट इंटरफियर आइदर इन द मोशन और इन द रेस्ट ऑफ मैटर और लिविंग बीइंग which are moving or which are coming to the state of rest by their own force and by their own nature। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैन दर्शन ये कहता है कि धर्मास्तिकाय के रूप में एक पूरा लोकव्यापी, अलोक में नहीं, केवल लोक, आकाश का जो बताया ना, अलोक तक आकाश है, एक्सटेंड, इनफिनिट। पर धर्मास्तिकाय कहां तक, फाइनाइट, लोक आकाश तक, फाइनाइट, बाउंड। उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है, जिसको हम आगे शायद देखेंगे। 343 क्यूबिक रज्जु माना जाता है। इट इज ए पैरामीटर, इट इज ए वेरी मैक्रो कॉस्मोलॉजिकल मेजर फॉर मेजरिंग लेंथ। it goes into billions and billions of light years. When we calculate it, we will find it. उसको हम जब गणना करेंगे तो कितने कितने बिलियन ईयर्स का, लाइट ईयर्स का एक रज्जु होता है। ऐसे 343, दैट इज 7 into 7 into 7, ये जो वॉल्यूम बनता है, दैट इज द कॉस्मिक स्पेस, लोकाकार। उतना ही धर्मास्तिकाय है। ऐसी कोई स्पेस नहीं है लोक में जहां धर्मास्तिकाय नहीं है, और आकाश में, अलोक आकाश में धर्मास्तिकाय नहीं है। तो यहां जो भी मोशन होगी, धर्मास्तिकाय मीडियम बनेगा, और जो मूव करेगा मैटर, वो उसमें मूव करेगा। जब वो रेस्ट करेगा तो अधर्मास्तिकाय मीडियम बनेगा, वो रेस्ट करेगा। इस प्रकार से ये दो है, और उसकी आवश्यकता इसलिए है कि अगर हम इसको न माने, जैसे आइंस्टीन के बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें पता चला कि देयर इज नो ईथर, तो इसको एबॉलिश कर दिया गया। लेकिन
वो जो ईथर की मान्यता का एजम्पशन था वो ये था कि इट इज ए फिजिकल ईथर, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इट इज इफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ मैटर. व्हेन दैट इफेक्ट वाज नॉट सीन, ईथर वाज एबोलिश्ड, ईथर को निकाल दिया. लेकिन जब हम ये कंसीडर करते हैं कि लोक के अंदर ही सारे द्रव्य, सारे पुद्गल, सारे पदार्थ, सारे ये जो प्लेनेट, सब चीज जो है लाइफ, ये इसमें ही क्यों है, आलोक में क्यों नहीं? तो उसका ये आंसर है कि धर्मास्तिका यहां तक है, अधर्मास्तिका लोक की सीमा के बाहर वे नहीं है. तो कोई भी एटम, परमाणु जाएगा, अपनी गति से जाएगा. कहां तक जाएगा? जहां उसकी बाउंड्री आती है धर्मास्ती, वहां तक जाकर के फिर आगे गति नहीं है, या तो रिबाउंड होगा और या स्टेज हो जाए. आलोक में नहीं जा सकता. और आलोक अगर हम ये न माने धर्मास्तिका तो क्या होगा? तो आलोक के अंदर चला जाएगा. आलोक में जाएगा तो सारा ये जो कॉस्मस हमें जो दिखाए वो केओस हो जाएगा. कोई कहां भाग जाएगा, कोई कहां भाग जाएगा. ये जो जीव मनुष्य हमारे ये प्लेनेट पर भी है, और भी कई प्लेनेट पर मिल सकते हैं काल में. तो वो सारे जीव कैसे, जब गति करते 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 सारे इनफाइनाइट स्पेस में जब बिखर जाएंगे, देन देयर विल बी नथिंग लाइक यूनिवर्स और कॉस्मस, इट विल बी केओस. इसलिए फ्रॉम दैट लॉजिक हमें ये स्वीकार करना पड़ता है. और जैसे मैंने पहले बताया, ये कोई इंटेलेक्चुअल इसके द्वारा एश्यूम नहीं किया गया, ये है दर्शन. जब उनके सामने सत्य आया, साधना के द्वारा अनावृत चेतना जब हो गई, तो उन्होंने देखा कि लोक के अंदर एक धर्मास्तिकाय अभौतिक द्रव्य है, एक अधर्मास्तिकाय अभौतिक द्रव्य है, और वो आकाश पर है, और आकाश उसके बाहर है. विश्व, ब्रह्मांड या लोक यहां तक है, और उसके बाद में अलोक, उसमें कुछ भी नहीं है. सत्य है, रियलिटी है, अस्तित्व है, लेकिन आकाश में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है.